मुकालमा पेश करने के लिए रीम, आरिफ और सालिहा को दावत देता हूँ, आए और अपना मुकालमा पेश करें। तू तो बड़ी मजहब बन गई, अब तो तू सलाम मारती है। अरे आपी, कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो। पता नहीं तुम्हारी मैडम सिखलाती भी है या नहीं। अरे हमारी मैडम सलाम वलाम नहीं सिखलाती। हमारी मैडम तो हम लोगों को दुनिया में जीने के लिए कैसा सलाम करना चाहिए वो सिखलाती है। यानी हमारी मैडम सिखलाती है कि सुबह को गुड मॉर्निंग कहो, शाम को गुड इवनिंग कहो और रात को गुड नाइट कहो, और हमें एक हॉल में बिठाकर अल्लाह से टॉफी मांगने को कहती, और जब टॉफी नहीं मिलती तो ईसा मसीह से मांगने को कहती, और जब हम लोग मांगते तो ढेर सारी टॉफी मिलती है। आपी, तुम पर बहुत अफसोस होता है कि तुम इस्लाम की बातें नहीं सीखती और ये उल्टा सीधा सीख रही हो। मम्मी ठीक कह रही थी, रीम आपी की तरह मत बनना बल्कि दीनदार बनना। अरे चलो, बड़ी आई है दीनदार बनने वाली, इसमें क्या मिलेगा। देखो, जब हम लोग पढ़ लेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, ठाठ से जिंदगी गुजरेगी। जैसे मेरी अम्मी नौकरी करती है वैसे मैं भी नौकरी करूंगी, पैसे कमाऊंगी और ऐश करूंगी। आपी, तुम सिर्फ दुनिया को देख रही हो, जरा दीन को भी देखो। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे उस्ताद कहते हैं कि हर मुसलमान पर दीन की तालीम सीखना फर्ज है। देखो सोलिहा, ये पुरानी बातें हैं, इन बातों में कोई जान नहीं है। आपी, कैसे जान नहीं है? अगर दीन की तालीम ना हो तो आदमी अंधों की तरह होता है, और हमें अपने अंदरूनी मसले की भी जानकारी नहीं होगी, और हमारे अंदर की हया खत्म भी हो सकती है, जो हम सबका कीमती जेवर। हमारे उस्ताद यही बताते हैं। तुम्हारे उस्ताद जाहिल है। आजकल स्कूल में पढ़ना अच्छा है, वहाँ मज़ा आता है। और एक बात बताऊँ? नहीं बताऊंगी। अरे आपी, मैं समझ गई, यही तो तुम्हारी गलती है। आपी, ये बेहयाई है, इसको पता नहीं तुम कैसा अच्छा समझ लेती हो। छी छी। अरे खाली मैं ही ऐसी थोड़ी ही हूँ, मम्मी जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ भी मैंने ऐसा ही देखा है कि लोग मम्मी को देखते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। आपी, हमारी किताब में लिखा है कि गैरों की तरफ देखना भी गुनाह है। एक मर्तबा की बात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग पर्दे में हो जाओ। तो एक बीवी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो हमें देख नहीं सकते, तो फिर क्या हर्ज है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग तो अंधी नहीं हो, अब खुद सोचो, ये हदीस है। अरे छोड़ो भी, थोड़ा बहुत तो हम लोग भी दीन जानते हैं, इससे काम चल जाएगा। अच्छा आपी, 5वां कलमा सुनाओ, तब समझूंगी, कुछ आता भी है। 5वां कलमा ईमाने मुजमल, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी। अरे आपी, ये तो गजब हो जाएगा, आपने गलत पढ़ दिया। कलमा 5वां कलमा नहीं बल्कि 6ठा कलमा, और सही कलमा तो इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमुहु अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। अरे वाह, तुम तो अब मेरी भी गलती निकालने लगी, और जब गलती करोगी तो निकलेगी ही। अच्छा आपी, ये बताओ, हमारे नबी का नाम क्या था? इनकी माँ का नाम क्या था? इनको किसने दूध पिलाया? और आपकी प्यारी बीवी कौन थी और क्यों थी? देख बहन, मैं तो ये सब नहीं जानती, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ यूरोप वाल की
और इसलिए शायद हम लोग गलती कर जाते हैं और बहक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ही तुमने सही कहा। हमारे उस्ताद ने एक शेर सुनाया, सिखाए में मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, हया सर पटकती है अजमतें फरियाद करती है। और सुनो अब मैं बताती हूँ, हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इनकी माँ का नाम बीबी आमीना था। इनको दाई हलीमा ने दूध पिलाया और आपकी प्यारी बीबी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। प्यारी होने की कई वजह थी, जिनमें से खास बात ये थी कि वो वफादार, ज़हीन और खिदमत गुजार थी। अच्छा आपी, आपको नमाज पढ़ना आता है? कमाल करती हो, मम्मी को तो ठीक से नमाज पढ़ना भी नहीं आता, तो भला मुझे कहाँ से आएगा? वो तो बस मुझे फिल्में दिखाती है और पार्कों में तफरीह कराती है। बस करो, मैं समझ गई, कहने की जरूरत नहीं। देखो हमारे उस्ताद हमें दीन की बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि वालिदैन की फरमाबरदारी करो, बड़ों का अदब और छोटों पर शफ़क़त करो। और वो कहते हैं कि अच्छी बीवी वही लड़की बन सकती है जिनमें अच्छे अखलाक के साथ साथ दीन का इल्म हो। तुम सही कहती हो बहन, मुझे अफसोस है कि पता नहीं मम्मी पापा ने मुझे कहाँ रख रखा है। सिवाय अंग्रेजी पढ़ने और बोलने के अलावा कुछ भी तो नहीं आता। और तुम माशाल्लाह अपने दीन के बारे में बहुत कुछ जानती हो। अच्छा अभी तुम्हें गुस्ल के फराइज आते हैं? हाँ हाँ, हमें वो भी सिखाया जाता है। हमें ये भी बतलाया जाता है कि औरत को घर में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह खिदमत करनी चाहिए। अच्छा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ दिनियात मकतब खजूरी चौल जाऊंगी। हम पहले अब्बू से बात करते हैं, वो कोई हल निकाल देंगे। चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि ये सारी चीज़ें जो उसकी लाइफ में गुजर रही हैं या हो रही हैं, या जिस फील्ड में, जिस जगह पर वो है, उसका रीज़न जो है उसके पेरेंट्स हैं। और ये सच में रियलिटी है। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जिनके बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन अगर वाक़ईतन जो अभी स्टेज पर बच्ची ने जिन चीज़ों का तज़किरा किया वो उनसे मालूम कर ली जाए, पूछ ली जाए, तो वो बता नहीं सकती। खुद एक पेरेंट्स मुझे ऐसे मिले जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए कहा कि इसको अभी कुछ नहीं आता, नमाज नहीं आती है, कुरान नहीं आता है, इसको आप कुछ पढ़ा दें। स्टूडेंट थी, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दें, दीनी तालीम से आरास्ता ज़रूर करें, ताकि हमारे बच्चे ऐसे ना हो कि वो सिर्फ दुनियावी तालीम में मगन हो और दीन से बिल्कुल ना आशना हो।